morning to you all student. Today we will study second chapter microorganism friend and foe. Microorganism मतलब सूक्ष्म जीव। अब वो कैसे हमारे दोस्त और दुश्मन है ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स बच्चों होते क्या हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोप होना चाहिए। बच्चों इस पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें बोल्ड हुई हैं, यानी कि जो डार्क आपको लग रहा है, ब्लैक हो या ब्लू हो, मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगी, राइट। जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, ये सारा क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? अब चाहे सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो, उसमें एल्गी, प्रोटोजोआ या मल्टी सेलुलर हो, सच एज एल्गी हो या फंजाई हो, वो सारे क्या रहते हैं? अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, कोई बहुत बर्फीले स्थान पे रहता है, कोई हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म फवारे में या स्प्रिंग्स में रहता है, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई मार्शी लैंड्स में रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि कोई कोई क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है और कोई प्लांट बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हम और सूक्ष्म जीव। अब इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ हमारे पास जो सूक्ष्म जीव हैं वो फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, यानी कि उन्हें हम कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Microorganisms are used for various purpose. They are used in the preparation of curd, bread and cake. अब आपने बर्थडे में केक भी खाया होगा, घर पे ब्रेड भी आप खाते होंगे, दही भी आपकी मम्मा जमाती होंगी, तो वो सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से वो सब चीज़ें हो पा रही हैं, राइट। इवन जो आपका सॉइल फर्टिलिटी होती है वो भी उसकी वजह से ही होता है। ठीक, अब कर्ड कैसे बनती है? कर्ड क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखता है। ठीक है, अब उनमें से एक बैक्टीरियम होता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो क्या करता है? कर्ड की फॉर्मेशन में प्रमोट करता है या कर्ड की फॉर्मेशन को करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब मार्केट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बनाने में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है? किस चीज़ का? अल्कोहल का, वाइन का, एसिटिक एसिड, यानी कि जो आप घर में विनेगर या फिर सिरका देखते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो यूज़ किस किस चीज़ के यूज़ में आता है? वो आपके अल्कोहल और वाइन बनाने के यूज़ में आता है। ठीक है, कैसे यूज़ में आता है? जो भी शुगर होती है ग्रेन्स में, यानी बार्ले वगैरह में, उसमें उसका उसमें ईस्ट को डाल के फिर आगे उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से किया जाता है, यानी कि अल्कोहल बनाया जाता है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज में पहला आ रहा है आपका एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं बच्चों जो क्या करती है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो रोक देगी या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगी। ठीक है, उनमें से कुछ होते हैं टेट्रासाइक्लिन होता है, या फिर आपका जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, ये सब सारा क्या है? आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? अब जैसे कई बार बाहर से कोई माइक्रोब आ गया है, आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो आपकी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ताकि उस बाहर वाले इन्वेडर से या फिर बाहर से जो आके आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसके खिलाफ क्या हो? आप लड़ सको, तो इसलिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी क्या होता है? नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। जो माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कैसे क्लीन किया जा सकता है? यहाँ पर आपको एक पूरी स्टोरी बताई गई है, राइट। उस स्टोरी में कहता है कि वो घर के जो भी एक वेजिटेबल हो गया या फिर प्लांट्स जो हो गया या फिर फ्रूट्स के जो कचरे वचरा जो बच जाता है वो क्या करते हैं? एक मिट्टी के उसमें डिस्पोज कर देते हैं उन्हें। कुछ टाइम बाद वो क्या देखते हैं? वो एक मैन्योर बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप भी अपने घरों में करके देख सकते हैं। जो आपके पास प्याज के छिलके, केले के छिलके या फिर कुछ रॉटन आपकी हल्की ख़राब हुई सब्जियां भी आपकी बच जाती हैं, चाय पत्ती आपकी बच जाती है, आप मिट्टी में डाल के देखिए, कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो सब चीज़ें मैन्योर बन जाएंगी। ठीक है, खाद बन जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में बीमारी करते हैं। उन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम
पैथोजन कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारा खाना भी खराब कर देते हैं। हमारे कुछ कपड़े होते हैं उसमें कभी उनको भी खराब कर देते हैं। कई बार लेदर्स में भी या कपड़ों में भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे कुछ कीड़े लग जाते हैं। इवन लकड़ियों में भी दीमक से लग जाते हैं। वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कौन कौन से क्या क्या बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा करती हैं। आपको जब अभी बरसात का टाइम चल रहा है, अब मलेरिया भी चलेगा, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। कॉलेरा आपको होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। यहाँ पर बच्चों एक टेबल बना है, कौन कौन सी बीमारियाँ ह्यूमन बींग्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है, ये आपको पढ़कर याद करनी है। ये जो नेक्स्ट टेबल है, इसमें प्लांट्स के अंदर जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर इस टेबल में दिया है, ये आपको खुद से पढ़ना है, राइट। फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है बच्चों, फूड पॉइजनिंग होता है जब आप जो भी खाना होता है अगर आपने खुला रख दिया है या आप बासी खाना खाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपने नया ताज़ा खाना बनाया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, आपने एक दिन तक नहीं खाया, सुबह बनाया शाम को नहीं खाया, आप नेक्स्ट मॉर्निंग खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर आ जाएंगे, वो अपना अटैक करने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे खाने में स्मेल आने लगेगी। अगर आपने वही खाना खाया तो फिर क्या होगा, आपकी तबीयत भी खराब होने लगेगी, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड फूड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, अपने अटैक से उस खाने को सड़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक आपके पास आता है, खाने को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। पहला है उसमें केमिकल मेथड। हम क्या करते हैं, अचार वचार घर में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नमक और तेल जो होते हैं वो केमिकल एक तरह से होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हो, पिकल्स को खराब होने से बचा सकते हैं, उन्हें हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। कॉमन सॉल्ट जो होता है, यानी घर पे जो आप नमक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, खाने को बचा सकते हैं। कैसे, आप उसमें नमक छिड़कते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो मॉइस्चर होता है सारा नमक सोख लेता है, ठीक है। सेम गोज विद योर ऑयल एंड योर विनेगर एंड शुगर, ठीक है। जैम जेलीज और स्क्वैश में जो शुगर डाली जाती है उससे वो प्रिजर्व होती है। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर की ग्रोथ, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसे रिड्यूस करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया उस पर नहीं पनप पाते और आपका खाना खराब नहीं होता है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपका आता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है बच्चों, घर में आपने देखा होगा मम्मियाँ क्या करती हैं, दूध को गर्म करती हैं, देन तुरंत ठंडा भी उसे कर देती हैं। तो क्या होता है, वो जो मिल्क होता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, अगर आप ठंडा पिएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मम्मा लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उबाल देते हैं, ठीक है। उसको उबालने के बाद क्या होता है, उसके जो अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसे ठंडा करके आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन, यानी कि जो मिल्क होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 या 30 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद उसे तुरंत ठंडा किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या करती है, उसकी वजह से ग्रोथ जो होती है माइक्रोब्स की वो प्रिवेंट हो जाती है। और इस जो प्रोसेस है उसकी खोज यानी कि उसके डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की।